हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित के 7वें अध्याय की हम लोग पहली एक्सरसाइज को आज करने वाले हैं। ये क्लास एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए आज की क्लास में आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो क्या होंगे, वो एनसीईआरटी के ही होंगे। आपको सामने जो ये चित्र दिख रहा है ये क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देता है। आज की इस क्लास से पहले हमने पिछली क्लास में आपको टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए थे 7.1 एक्सरसाइज की। वो क्लास आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। ऊपर वीडियो में आपको आई बटन ऊपर दिखेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद रही बात आज की क्लास की, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको यहाँ स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी कक्षा में 4 मित्र ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। मतलब ये पूरी कोई क्लास है और इस क्लास में क्या है, ए, बी और सी डी, ए बी सी डी पे ये बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। 4 स्थानों पे ये बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बाद लिखा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। मतलब ये दोनों की दोनों लड़कियां कक्षा के अंदर आती हैं। एक का नाम चंपा है, दूसरी का नाम चमेली है। ये दोनों कक्षा में आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ये ए बी सी और डी ये एक मिला के क्या बनाता है, वर्ग बनाता है। तो उसके बाद चमेली क्या है, चमेली कहती है नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मतलब चंपा पूछती है। उसके बाद दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब चंपा सही है या चमेली सही है। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चंपा ने कहा था कि ये एक वर्ग है और चमेली उससे सहमत नहीं थी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इन दूरी को मिला देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको इन चारों पॉइंटों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद हमें ये निकालना है कि जो ये बन गया है, क्या ए बी सी डी एक वर्ग है और किसका प्रयोग करना है, दूरी के सूत्र का प्रयोग करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में रीड कर देते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा था, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। 4 फ्रेंड जो है बैठे हुए हैं। उसके बाद लिखा है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग। मतलब वो एक क्लास में आती हैं और उसको ऑब्जर्व करती हैं फॉर फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचती हो, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्या ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है? उसके बाद चमेली क्या है, इससे डिसएग्री है। चमेली कहती नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। उसके बाद यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। मतलब हमारी चंपा सही है या हमारी चमेली सही है। इन दोनों में एक सही है और एक गलत है। चंपा ने क्या कहा था, ये वर्ग है, चमेली ने कहा था वर्ग नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इस क्लास को हम शुरू करने से पहले बताते हैं कि ये ए पॉइंट, इसके निर्देशांक क्या होंगे। पहली बात, आपको क्लास में निर्देशांक ढूंढने होंगे। तो देखिएगा, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ये गए हम 4 पर, कहाँ गए, हाँ 3 पे गए और 3 पे जाने के बाद ये ऊपर जा रहे हैं। मतलब ये पॉइंट जो हम लोगों को मिला है वो क्या है, 3,4 है। मतलब हम कह सकते हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए इज क्या है, 3,4 है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी ढूंढते हैं। यहाँ से यहाँ गए 6 और ऊपर हम लोग गए तो ये पॉइंट हम लोगों को मिल गया क्या, 6,7। मतलब कितना मिला, 6,7 मिला। ये क्या है, ये है हमारा पॉइंट बी के क्या है, निर्देशांक है। उसके बाद बात करें सी की, तो देखिएगा पहले ये एक्सेस है तो हमारी ये 9 हो गई। ऊपर हम लोग जाएंगे तो इसके पॉइंट मिल जाएंगे 9,4। कितना मिले, 9,4 मिल गया है। उसके बाद डी के निर्देशांक ढूंढे तो यहाँ से यहाँ चलेंगे 6, ऊपर जाएंगे तो कितना हो गया, 6,1 हो गया है। अब हम लोगों को करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से ए से लेकर बी की दूरी निकालनी है, फिर बी से लेकर सी की दूरी निकालनी है, फिर सी से लेकर डी की दूरी निकालनी है और फिर डी से लेकर ए तक। अगर ये चारों बराबर हो गई तो ये क्या है, ये एक वर्ग है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। मतलब हमें ए सी और बी डी इसकी वैल्यू भी निकालनी होगी। मतलब हमें 6 बार दूरी के सूत्र का क्या करना है, प्रयोग करना है। और अगर विकर्ण बराबर हुए
साथ ही साथ चारों दूरियां आपस में बराबर हो और विकर्ण बराबर हो, तो मतलब ये एक क्या है, वर्ग है और चंपा सही है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए के निर्देशांक क्या है, तो आप ऐसे लिख लेंगे ए के निर्देशांक। आप अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या ए के निर्देशांक क्या मिले हैं आपको, लिख लीजिए कितना, 3,4 मिला है। उसके बाद बी के निर्देशांक लिख लीजिए, क्या मिले हैं बी के निर्देशांक, 6,7 मिले हैं। इसी प्रकार सी के निर्देशांक लिख लीजिए, कितने मिले हैं आपको, सी के निर्देशांक मिले हैं 9,4। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। और डी के निर्देशांक मिले हैं, वो कितने मिले हैं, वो मिले हैं 6,1 मिले हैं। इस तरीके से आपने सारे के सारे क्या कर लिए हैं, निर्देशांक निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ए बी की दूरी निकालनी है। आप जानते हैं कि दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 - x1। और यदि आपने अभी ये क्लास नहीं देखी है दूरी के फॉर्मूला वाली, तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो x2 - x1 और y2 - क्या, y1, इसका क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर करेंगे। अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ये a है और ये क्या है, b है। तो मतलब इसमें ये मेरा x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। बहुत ध्यान से ऊपर से देख के लिखिएगा। x2 की वैल्यू कितनी है, 6 और उसकी 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 - 3 का क्या, होल स्क्वायर। उसके बाद y2 का वैल्यू 7, 7 में 4 घटाएंगे, कितना होगा, 7 - 4 और उसका होल स्क्वायर, और ऊपर क्या, अंडर रूट। 6 में 3 गए तो 3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद 7 में 4 गए तो फिर 3 का होल स्क्वायर। ऊपर से क्या लगा दिया, ऊपर से हमने लगा दिया इसके अंडर रूट। अब देखिएगा ये अंडर रूट पड़ा रहने दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या, 9, और फिर ये हो गया 9। मतलब आप देख रहे हैं कि 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए। तो इस तरीके से आप यदि 18 के फैक्टर कर दें, मतलब इसके गुणनखंड कर दें, तो 2 × 3 × कितना हुआ, 3 था। तो आप देख रहे हैं कि इसका जोड़ा बन गया है, तो 3 बाहर। तो इस तरीके से आपने ए बी की दूरी निकाली है, क्या निकाली है, ए बी की दूरी निकाली है। और ए बी की दूरी आपकी कितनी आ गई है, ए बी की दूरी आ गई है 3√2। अब इसी प्रकार हम लोग बी सी की दूरी को निकालेंगे। अब हम इस क्या करते हैं कि ये डायग्राम हम यहाँ से मिटा देते हैं, वरना फिर जगह हमारे पास नहीं बचेगी। तो अब क्या है, आपने निकाल ली है दूरी किसकी, ए बी की। अब बारी किसकी है, अब बारी है बी सी की दूरी की। तो हम लोग लिखेंगे बी सी की दूरी। अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बी सी कहाँ है, ये और ये है। तो क्या करेंगे, अब हम इनके वैल्यू को बदल देंगे। मतलब ये हो गया मेरा x2 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये क्या हो गया, x1 हो गया और ये y1 हो गया। अब x2 की वैल्यू आप देख रहे हैं, देखिएगा बार बार फॉर्मूला लिखने से कोई मतलब नहीं है। x2 मतलब 9 में से आपको 6 घटाना है, तो हम लिखेंगे 9 - 6 का क्या, होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए 4 में कितना घटाना है, 7 घटाना है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस और लिखेंगे 4 - 7 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद देखेंगे 9 और ये कितना हो गया, 6। बहुत ध्यान से देखिएगा, 9 में 6 गए, कितने बचे, 3 का होल स्क्वायर हुआ। प्लस 4 में 7 गए, तो 4 में 7 जाएंगे तो -3 बचेगा, तो हम लोग लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर। लेकिन कभी भी अगर माइनस का होल स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा और -3 का स्क्वायर भी 9 ही आएगा। अब आप देख रहे हैं कि 9 + 9 था तो उत्तर 3√2 आया था। देखिएगा 9 + 9 था तो उत्तर 3√2 आया था। तो हम क्या डायरेक्ट नहीं लिख सकते यहाँ पे कि 3√2 लिख दीजिए। आप सॉल्व करने से क्या बच जाएंगे, क्योंकि सारी वैल्यू इसी तरीके से सेम ही आनी है। तो BC हो गया। BC के बाद अब CD की दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे, CD की दूरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लगाना बहुत कुछ सीख जाएंगे। CD की दूरी निकालते हैं, तो देखिएगा बहुत ध्यान से। अब CD की दूरी निकालनी है तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। देखिए 6 में कितना घटाना है, 9 घटाना है। बिल्कुल 6 में से 9 घटा दीजिए, उसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। 1 में से कितना घटा दीजिए, 1 में से 4 को घटा दीजिए। अब देखिएगा 6 में 9 गए तो कितना बचा, -3 का होल स्क्वायर। 1 में 4 गए तब भी कितना बचा, -3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना, 9, और फिर कितना हुआ 9। अब फिर वही मिल गया 9 + 9, तो मतलब हम लिख देंगे 3√2।
बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब हो गया AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, लेकिन अभी DA भी बाकी है। मतलब अब हम लोग लिखेंगे DA की दूरी या लिख सकते हैं AD की दूरी, तो कुछ भी लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं DA की दूरी। अब बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। इस बार ये x1 और ये y1 हो गया। 6 में से कितना घटाएं, देखिए पहला x1 होता है, फिर y1 होता है, फिर x2 होता है, फिर y2 होता है। पहला वाला x बाद में वाला y लिखा जाता है। तो 6 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है, 6 - 3 का होल स्क्वायर। और उसके बाद बार बार हमें फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 1 में कितना घटाया, 4 घटाया, तो क्या लिखा, 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 में 3 गए तो 3 का होल स्क्वायर, 1 में 4 गए तो -3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट, है ना। अब आप देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर आप कितना लिखेंगे, 3 का स्क्वायर आप लिखेंगे कितना, 9। उसके बाद -3 का स्क्वायर भी 9 लिखेंगे, फिर वही मिल गया तो कितना हो गया, 3√2 हो गया। हम कह सकते हैं कि ये चारों भुजाएं आपस में क्या आई हैं, बराबर आई हैं, इसलिए ये क्या है, एक वर्ग है। लेकिन वर्ग नहीं है, क्योंकि देखिएगा बहुत ध्यान से, वर्ग ये होता, बिल्कुल होता अगर चारों भुजाएं और चारों दोनों विकर्ण भी बराबर होते। देखिए ये ABCD था, ये हो गया था A, ये हो गया था B, ये C और ये D, लेकिन इनके विकर्ण भी हमको क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, है ना। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, AC की दूरी निकालनी पड़ेगी और BD की, क्योंकि डायग्राम जैसे अभी बना था, बिल्कुल आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, हमें AC और BD भी निकालना पड़ेगा। AC और BD दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि क्या हो गए, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं चारों भुजाएं, मतलब 4 साइड जो हैं इसकी, वो कौन कौन सी आ गई हैं, AB बराबर BC, BC किसके बराबर CD, CD किसके बराबर DA, ये चारों भुजाएं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब क्या करेंगे, इनके विकर्ण को बराबर दिखाएंगे। देखिए विकर्ण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप विकर्ण को बराबर नहीं दिखाएंगे तो आपको फिर ये क्वेश्चन अधूरा ये आपका माना जाएगा। तो चलिए अब विकर्ण को दिखाते हैं। विकर्ण कैसे हैं, AC और BD की दूरी निकालनी होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे AC की दूरी। उसके बाद अब फॉर्मूला फिर वही वाला लगा देंगे, AC कहाँ है, ये हो गया, और C कहाँ है, ये है। तो इस बार वो x1 y1, इसे आप x2 और y2 मान लीजिए। 9 में से कितना घटाना है, 3, यही मेन होता है, बस 9 में कितना घटाना है, 3, तो हम लिखेंगे 9 - 3 और उसका क्या, होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए 4 में कितना घटाना है, 4 घटाना है, 4 में 4 गया तो 4 में 4 गया तो 0 ही बचेगा, तो 9 में 3 गए कितना, 6 का होल स्क्वायर, और उसके बाद 4 में 4 गए तो 0 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 0 का 0 ही होता है। अब इस 36 के फैक्टर कर दीजिए, 2 × 2 × 3 × 3, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा जब आप इसके फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। ये जोड़ा बना, ये बना, 2 × कितना, 3 हुआ, मतलब हुआ हो गया हमारा 6। आपने AC निकाल लिया है। अब क्या करना है, अब BD की वैल्यू को निकालना है। देखिए इसी तरीके के आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। तो आप क्या करेंगे, BD की दूरी निकालेंगे, और BD की दूरी कैसे निकलेगी, लास्ट में कुछ और भी ऐसा लिखना है जो इम्पॉर्टेंट है, उसको लिखे बिना नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम लोग BD की दूरी लिखेंगे। अब BD क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, ये हो गया D, तो ये हो गया x2, ये हो गया y2। उसके बाद B कहाँ पे है, B लिखा है ये, तो इसको क्या कर लिया, x1 और ये y1। तो 6 में से 6 घटाना है और 1 में से 7 घटाना है। क्या करना है, 6 - 6 और 1 - 7 घटाना है। तो 6 में 6 गए 0, 1 में 7 गए -6 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको भी बताया था कि जब भी, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी -6 का होल स्क्वायर होता है तो प्लस ही आता है, √36। देखिए 36 का मान कितना आया था, 6 आया था। अब आप लिख सकते हैं कि चूंकि क्या AB बराबर किसके था, BD के था, BD किसके बराबर था, CD के बराबर था, और वो DA के बराबर था, तथा इनके विकर्ण भी क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। विकर्ण AC किसके बराबर हो गया, BD के। अतः यह क्या है, यह एक क्या है, वर्ग है। और कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली, चंपा सही हो गई, मतलब अतः चंपा सही है और यह एक वर्ग है, इसलिए क्या चंपा का कहना सही था, चंपा ने सही अंदाज़ा लगाया था कि यही होगा, मतलब क्या होगा, चंपा सही है, चंपा क्या हो गई, सही हो गई। अब देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या लिखना है, जहाँ जहाँ लिखा है AC की दूरी तो डिस्टेंस ऑफ AC, डिस्टेंस ऑफ BD, डिस्टेंस ऑफ CD, जो भी वैल्यू है, कितना तो आसान है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे, डायगोनल AC किसके बराबर हो गया, डायगोनल BD के बराबर हो गया, इसलिए क्या है, दिस इज द ए
क्या ये एक स्क्वायर है, और ये अगर स्क्वायर है इसलिए चंपा क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर जो था ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का क्या बताइए, प्रकार बताइए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। मतलब अपने उत्तर का हमें कारण भी देना होगा कि ये एक कौन सा चतुर्भुज है और क्यों है। इसलिए आपका बेसिक यदि बहुत मजबूत है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अब हम इस क्वेश्चन को पहले आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते हैं। लिखा है, अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, लिखा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी, मतलब यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके बाद लिखा बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट से बनने वाला, एंड गिवन रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब अपना क्या दीजिए, एक रीज़न दीजिए इस आंसर का कि ये क्यों ये क्वाड्रिलेटरल है। तो चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इन पॉइंट्स की मदद से हमें क्या करना होगा, अपना आंसर निकालना होगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या करते हैं हम पहले आपको ये दूसरा क्वेश्चन बताएंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम पहला क्वेश्चन, तो इसके आगे हम लगा देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले दूसरा फिर पहला क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि दूसरा ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला भी इंपॉर्टेंट है लेकिन पहला आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन दूसरा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पहले हम बताते हैं। देखिएगा दूसरा स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक डायग्राम बनाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक चतुर्भुज हमने बना दिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये अभी आपको पता चल जाएगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये डी। ए के पॉइंट लिख दीजिए, क्या पॉइंट है, ए के पॉइंट है 3,5। दूसरा बी का पॉइंट है क्या, देखिए कुछ भी किसी को मान सकते हैं आप, ए बी सी डी ऐसे कर दीजिए, लेकिन ए बी और सी इधर नहीं होगा, ए बी सी डी ऐसे ही डालेंगे, एक ही हम लोग क्या करेंगे, एक ही राउंड में चलेंगे। तो उसके बाद उसको देखिए कितना लिखा है, 0,3 लिखा है, लिख दीजिए। उसके बाद है -1,0, तो -1, कितना लिखेंगे हम लोग, -1, -4 लिखा हुआ है, तो -1, -4 लिख दिया जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, आखिर हमें करना क्या होगा। हमें सबसे पहले ए बी की दूरी निकालनी होगी, फिर बी सी की दूरी निकालनी होगी, फिर सी डी और फिर डी ए, चारों भुजाओं की दूरी निकाल लेनी होगी। और यदि चारों भुजाएं बराबर आ गई तो इसका मतलब ये एक वर्ग हो सकता है, लेकिन ये वर्ग होगा नहीं। अब क्या है, अगर चारों भुजाएं बराबर हुई तो वर्ग हुआ, चारों भुजाएं बराबर नहीं हुई, आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई तो आयत भी हो सकता है। लेकिन आयत होने के लिए क्या, विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। अगर इसके विकर्ण बराबर आए तो ये आयत होगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो क्या होगा, अब हम पहले करेंगे फिर आपको समझाएंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे अपनी ए बी की दूरी। क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया जाएगा। अब देखिए इनको इनके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसे हम मान लेते हैं यहाँ से x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब देखिएगा x2 मतलब 3 में से कितना घटाना है, -3 घटाना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 3 है, 3 लिखा। अब माइनस यहाँ भी और वहाँ भी माइनस, मतलब अब आपको प्लस का चिन्ह लगा देना होगा, और उसके बाद होल स्क्वायर। जिसको भी समझ में आया हो तो एक बार फिर से बताते हैं, x2 का मान 3, उसका मान -3, तो ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिला के प्लस हो गए, प्लस y2 का वैल्यू 1 है, एक में क्या घटाना है, 5 को घटाना है, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर लगाना है। 3 के 3 कितने हुए, 6 हुए, 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद एक में से जब 5 को घटा देंगे तो कितना होगा, -4, उसका होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन -16 मत लिखिएगा, सिर्फ 16 ही आएगा। माइनस और माइनस गुणा जब करते हैं तो क्या हो जाता है, उत्तर प्लस में आ जाता है, इसलिए माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस में आंसर आ जाएगा। उसके बाद 36 और 16 दोनों जोड़ दिए जाएंगे तो 6 और 6 कितने हो गए, 12, 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया, 52, मतलब हो गया 3 और 4 और 1 हो गया 5, मतलब हो गया 52, √52।
अब देखिएगा 52 के फैक्टर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 52, उसके बाद इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 26, उसके बाद फिर 2 से करेंगे 13 आएगा, 13 से होता है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 13 हो गया। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अंडर रूट लगाया, इनका जोड़ा बन गया तो बाहर आ गए और रूट 13 अंदर रह गए। मतलब क्या हुआ, ए बी की दूरी निकाली है, कितनी निकाली है, 2 रूट 13 निकाली है। अब क्या करेंगे, अब बी सी की दूरी को निकालेंगे। अब बी सी की दूरी कैसे निकालेंगे वो भी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बी सी की दूरी, तो क्या लिखेंगे, बी सी की दूरी। अब करना क्या होगा, ये x2 ये x1, अब उस x2 और y2, अब इसको हमने मान लिया x1 y1, कुछ भी मान सकते हैं आप, मतलब एक 1 होगा, एक में 1 1, दूसरे में 2 2 होना चाहिए। बाकी आप चाहे इसे x2 और इसे y2 कर लीजिए और इसे x1 और इसे y1 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 में कितना घटाना है, 0 घटाना है, तो 3 में अगर हम लोग 0 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा, 3 ही आएगा, लेकिन लिखेंगे बाद में। उसके बाद देखिए 3 में 0 घटाए हैं, अब 1 में 3 घटाना है, तो 1 - 3 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। 3 में 0 घटाया तो 3 आया, उसका होल स्क्वायर, 1 में 3 घटाया -2 उसका होल स्क्वायर, और उसके बाद हो गया हमारा चाचा अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9 हुआ और -2 का स्क्वायर 4 हुआ, 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए, तो मतलब अंडर रूट 13 आया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एस बी हो गया, बी सी हो गया, नंबर किसका है, अब सी डी का है, तो देखिए x1 y1 और इसे क्या मान लिया, x2 y2। अब क्या करेंगे, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, कोई बात नहीं, लिखते हैं सी डी की दूरी, सी डी की दूरी। अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, फिर अंडर रूट लगाया। अब डायरेक्ट करते हैं ना, फिर से देखिए x2 में x1 घटाना है, -1 - 0, क्या लिखेंगे, -1 और उसके बाद माइनस का 0 और उसके बाद होल स्क्वायर, उसके बाद -4 -3, मतलब प्लस लगाएंगे, -4 -3 और उसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर देखिए इसमें से बचेगा, हमको मिलेगा -1, उसके बाद ये 4 और 3 जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 7 और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या करेंगे, हो जाएगा 49, मतलब कितना उत्तर आ गया हमारा अंडर रूट 50। अब देखिएगा बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, अब हम निकालेंगे किसकी दूरी, सी डी हो गई है, अब डी ए की दूरी निकालेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमने अभी 2 लिखे हैं, तीसरा भी बाकी है लिखना, तो उसे भी हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो सी डी हो गया है, अब क्या करेंगे, डी ए की दूरी निकालेंगे। तो देखिए -1 ये हो गया हमारा, यहाँ से मिटा देते हैं, इसे मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं y1। x2 मतलब x2 में इस बार x1 को घटाना है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि DA की दूरी, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो x2 में क्या घटाना है, x1, तो देखिए -1 और ये माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखते हैं, -1 और उसके बाद क्या, प्लस का 3 का होल स्क्वायर। देखिएगा बहुत ध्यान से, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, मैंने जैसे अभी एक क्वेश्चन में बताया था इसमें सेम वही यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद -4 -5 क्या हो जाएगा -4 का 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस और प्लस माइनस, तो मतलब 2 मिला, उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से क्या लिख सकते हैं, माइनस और ये माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए, मतलब हो गया 9 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना, 81 हो गया, 9 9 कितना होता है, 81 होता है, बिल्कुल। इसके बाद अब क्या करेंगे, 4 में 81 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 85, मतलब अंडर रूट कितनी वैल्यू आ गई है, अंडर रूट आपकी आ गई है 85। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमने क्या कर ली है, चारों भुजाओं की दूरी निकाल ली है। अब बहुत ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, हम यहाँ लिखना कुछ शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, ए बी की दूरी, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए बी की दूरी हो गई 2√13, उसके बाद इसकी दूरी कितनी थी, इसकी दूरी हो गई थी हमारी कितनी है, 13, तो फिर लिख देते हैं इसको √13। उसके बाद सी डी की दूरी कितनी हो गई, √50 हो गई है। उसके बाद इसकी दूरी कितनी है, √85। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इनकी दूरी को निकालना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर इसकी दूरी निकालेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चतुर्भुज ही नहीं बनेगा, हम लोगों को रीज़न लिखना होगा कि ये चतुर्भुज नहीं है, लेकिन रीज़न लिखना है ना कि ये क्यों नहीं है, बस वही तो समझना है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं हम लोग ए से लेकर सी की दूरी।
क्या लिखेंगे, लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण मतलब होता है डायगोनल, ए से सी की दूरी, ए सी की दूरी, तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं, जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख देते हैं। ए सी मतलब कैसे लिखेंगे, अब ये x1 और ये मिटा देते हैं, इसे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान लीजिए, तो दो मतलब यहाँ 0 में से क्या घटाना है, -3, तो 0 + 3 हो जाएगा, 0 + 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद 3 में से कितना घटाना है, -5, तो कितना हो जाएगा, 3 और -5 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 3 बचेगा यहाँ से, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा -2 उसका होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा रहने देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और -2 का स्क्वायर 4 होता है, जोड़ के कितना लिख देंगे, 13 में लिख जाएंगे। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई है, ये कितनी आ गई है, 13 आ गई है, और कैसी आ गई है, √13 आ गई है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब क्या करते हैं, विकर्ण AC की दूरी हो गई, अब विकर्ण BD की दूरी निकाल लेते हैं, विकर्ण BD की दूरी, अंडर रूट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 3 में से कितना घटाएंगे, 1, तो मतलब हो जाएगा 3 और +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में से -4 मतलब 1 और +4 बराबर होल स्क्वायर। देखिएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर, 3 + 1 का मतलब 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, अंडर रूट लगा दीजिए, कितना मिलेगा, √41। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो √13 है, ये भी कितना 13 है, और ये कितनी है, 2√13 है। इसका मतलब यदि इसे और इसे जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2√13 हो जाएगा, क्योंकि √13 में हम लोग √13 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, हम लोगों का आंसर आ जाएगा 2√13 आ जाएगा। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग BC में से क्या जोड़ दें, AC को जोड़ें, तो ये मिल जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जो लिखने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हम लोग लिखें कि चूँकि BC में से अगर AC, क्यों जोड़ रहे हैं, रीज़न ज़रूर बताएंगे। अगर BC में AC जोड़ दिया जाए तो आंसर AB आ रहा है, क्यों, क्योंकि √13 और √13 दोनों को जोड़ने पे मिल रहा है 2√13। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों को जोड़ने पे ये आ रहा है, और विकर्ण सदैव भुजाओं से क्या आते हैं, बड़े आते हैं, इसलिए ये क्या है, ये हम लोगों का चतुर्भुज नहीं है। क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को हम लोग क्या कर दें, देखिए AC लिख दें, AC हो गई, मतलब A हो गया, फिर कहीं C होगा, है ना, ये A पॉइंट हो गया, और उसके बाद ये C पॉइंट हो गया, और उसके बाद देखिए A हो गया, C हो गया, उसके बाद क्या हो गया, B हो गया। इसका मतलब AC की जो वैल्यू है वो थी √13, उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है BC की, वो भी है √13, और उसकी वैल्यू कितनी है, 2√13। इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, इन दो भुजाओं का योग क्या हो रहा है, उस भुजा के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों एक ही रेखा में, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 13 और ये आ गई है 2√13। इसका मतलब ये वाली भुजा तो 2√13 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये तो हो गई कम, ये वाली कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब हम लोग लिख देंगे कि A B, ये जो मिला A मिला, B मिला और C क्या है, A B C क्या है, संरेखी है। इसका मतलब यह चतुर्भुज नहीं है, अतः यह क्या नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। ऐसे हम लोगों को अपना रीजन लिखना होगा। कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्या कहा हमने कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया तो ये चतुर्भुज कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो त्रिभुज नहीं बनेगा। और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो ये क्या चतुर्भुज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है एक तीनों एक लाइन में मिल जाएंगी तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। मेरे कहने का ये मतलब था। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अब हम आपको बताएंगे पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। अब पहले क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, वो भी आपके लिए पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। और ऐसे क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में कभी कभी दे दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चा ना इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर हम क्या करें। अब हम बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से अब इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, -1
है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना देते हैं। क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना देते हैं। और इसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ हिंट देंगे, आप इस क्वेश्चन को स्वयं लगाएंगे। देखिएगा -1 और -2, तो रहने दीजिए, पॉइंट आप देखकर वहाँ से लिख लीजिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्या करेंगे, आप ए बी की वैल्यू को निकालेंगे, फिर आप बी सी की वैल्यू को निकालेंगे, फिर आप सी डी की वैल्यू को निकालेंगे, फिर आप डी ए की वैल्यू को निकालेंगे। चारों वैल्यू आप जब निकाल लेंगे तो ये चारों की चारों भुजाएं क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। जब ये बराबर आ जाएं तब आप क्या कीजिएगा, तब आप ए सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा और बी डी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ए सी की निकाल लीजिएगा और बी डी की वैल्यू चाहिए, इतना निकाल लीजिएगा। जब आप ए बी की वैल्यू निकाल रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आपको आंसर भी बता देंगे। जब आप ए बी की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा √8, मतलब ये √8 आ जाएगा, ये भी √8 आएगा, ये भी √8 आएगा और ये भी √8 आएगा। इसे आप 2√2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ 2√2 भी आ सकता है। तो देखिए ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई इसका मतलब ये एक वर्ग हो सकता है, हुआ नहीं, क्योंकि वर्ग बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके विकर्णों को भी बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब इनकी वैल्यू को निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि ए सी किसके बराबर हो गया, बी डी के। अगर ए सी बी डी के बराबर आ जाए, जब ए सी की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा 4 और ये भी आएगा 4, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं कि अतः यह क्या है, यह एक क्या है, वर्ग है, मतलब ये एक स्क्वायर है। और वो क्या था, वो तो हमारा क्वाड्रिलेटरल, मतलब वो चतुर्भुज था ही नहीं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। अब इसके बाद का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसे आप नहीं लगा पाएंगे, उसे हमें ही बताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है और वो भी आपके पेपर के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है। वैल्यू जो दी है उनको लिख देते हैं। 4,5 दिया है, 4,5 दिया है, फिर कितना दिया है, 7,6 दिया है, फिर उसके बाद अगली वैल्यू दी है 4,3 दिया है, तो हम 4,3 लिखेंगे। और एक वैल्यू और दी है, वो कितनी दी है, 1,2 दिया है। देखिए इसको आप समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं और यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी, यहाँ लिखते हैं डी। देखिए कुछ भी कर सकते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ए की वैल्यू को क्या करेंगे, 4,5 लिखेंगे, लेकिन लाइन से लिखना होगा। उसके बाद इसको लिखेंगे 7,6, बिल्कुल आप 7,6 लिखेंगे। अगली वैल्यू कितनी है, 4,3 लिखेंगे। उसके बाद 1,2 लिखेंगे, इतना लिखेंगे। अब यहाँ से आप इसका हल करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, पहले चारों भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। अब ए बी की दूरी कितनी आएगी, देखिए क्या करते हैं, अंडर रूट लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए पानी वानी लेके बैठा कीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि जल ही जीवन है और गणित में अगर नंबर नहीं आए तो फिर मार बहुत पड़ेगी घर में। हम तो नहीं मिलने वाले आप लोगों को, लेकिन घर पे मार बहुत ज़्यादा पड़ती है अगर नंबर कम आए तो, और अगर नहीं पढ़ती है तो आप फिर बहुत लगी हैं। तो क्या करते हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या आपको पढ़ी थी क्या, हाँ भाई मुझे नहीं पढ़ी थी हमारे, क्योंकि ठीक ही ठाक नंबर थे। तो क्या करेंगे, इससे लिख लेंगे x2 और ये हो जाएगा, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। उसके बाद ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। x2 की वैल्यू कितनी है, 7 और ये है 4, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर। फिर 6 और ये है 5, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 में 4 गए, बच गए 3 का होल स्क्वायर। 6 में 5 गया, 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब आ गया रूट का 10। और 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 आएंगे, 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 आएंगे और जोड़ा नहीं बनेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि रूट 10 को 10 ही पड़ा रहने दो, है ना। चलिए अब ये भी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब BC की दूरी निकालेंगे। तो BC की दूरी निकालिए, अंडर रूट। अब देखिए BC मतलब इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ लिखो x1, यहाँ लिखो y1। 7 में 4 घटाओ, तो 7 में 4 को घटाओ। उसके बाद प्लस 6 में 3 घटाओ, 6 में 3 घटाओ। लो हम तो 6 में घटा रहे थे, 3 को हाँ बिल्कुल घटा दिया। 7 में 4 गए, 3 का होल स्क्वायर। 6 में 3 गए, 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। फिर भैया 9 पीछा नहीं छोड़ रहा है, कितना हो जाएगा 18। 9 और 9 कितने हो गए, रूट हो गए 18। देखिए आंसर में डायरेक्ट नहीं लिखूंगा भाई, तुम लोग
पता चला प्रॉब्लम हो गई किसी को तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उसके बाद अब देखिए 18 के क्या गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, इनका बन गया जोड़ा, ये हो गए बाहर, उत्तर आ गया 3√2, है ना। कितना है? अभी फिर एक बार 9 गुणे 9 + 9 मिलेगा, हमको पता है मिलेगा। AB हो गया, BC हो गया, अब CD की बारी है तो लिखेंगे CD। और हमको पक्का पता है कि देखिएगा CD अगर कहीं 10 आ गया मतलब ये आयत बनने वाला है आयत बनने वाला। चेक करते हैं, बनने वाला है, ज़रूरी नहीं कि बन जाए। तो CD निकालते हैं, क्या करेंगे, x1 हो गया, यहाँ से इनको उड़ाया, यहाँ लिखा है x2, यहाँ लिखा y2, मतलब x2 में x1 को घटाना है, 1 में 4 को घटाना है, तो 1 में 4 को घटाना है, घटाया। अब क्या करना है, फिर y2 - y1 मतलब 2 में 3 घटाना है, 2 में 3 घटाना है, और बीच में क्या करना है, जोड़ने का चिन्ह लगाना है। ठीक है, बिल्कुल। 1 में 4 गए, 3, 3 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 में 3 गए, कितना, -1, और उसके बाद देखिएगा आ रहा है 10 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, कितना आया, 10 आया। हमको कैसे पता था, अरे भैया इतने दिन से लगा रहे हैं। अब क्या है, DA की वैल्यू, क्या करेंगे, DA की वैल्यू मतलब DA की दूरी को निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ DA निकालेंगे। चलिए लगा दीजिए अंडर रूट चाचा को। देखिए ये x2, ये y2, ये x1, ये y1, मिटा दिया यहाँ से इनको। 10 में नहीं, 1 में 4 गया, 1 में 4 गया, 2 में 5 गए, 2 में कितने गए, 5 गए। 1 में जब 4 गया तो बचा कितना, -3 का होल स्क्वायर। 2 में जब 5 गए तो कितने बचे हमारे -3 के होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर 9, -3 का होल स्क्वायर 9, और 9 और 9 कितने, 18, और 9 9 जब 18 मिले तो 18 का आंसर कितना, 3√2। अब आप कह सकते हैं कि इनमें जो आंसर आया है इसकी वैल्यू कितनी आई है, बहुत ध्यान से देखिएगा। AB की जो वैल्यू आई है वो √10, इसकी वैल्यू √10 मतलब आमने सामने बराबर, इसकी वैल्यू 3√2, इसकी वैल्यू 3√2 मतलब आमने सामने बराबर। और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बिल्कुल होती है ना। मतलब आयत हो सकता है, नहीं होगा आयत, क्योंकि इसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। अभी तो विकर्ण निकाले ही नहीं है, और विकर्ण अब निकालेंगे तो वो बराबर नहीं आएंगे, और जब विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब फिर वो आयत नहीं है। तो फिर क्या है, फिर है क्या, उसको देखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग विकर्ण निकालेंगे। और कौन सा विकर्ण होता है, विकर्ण होता है AC की दूरी। विकर्ण AC की दूरी लिखें या AC बराबर लिखें, एक ही बात है ना, अंडर रूट लगाए। चलिए देखिएगा, ये हो गया C और ये हो गया A, x1 y1 x2 y2, है ना, ऐसे ही माना जाता है मान को। देखिए 4 में 4 गए, क्या बचा, अंडा। फिर उसके बाद 3 में 5 गए, क्या बचा, इस बार अंडा नहीं बचा। अंडा अगर कह दिया तो फिर डंडा पड़ेगा। 4 में 4 गए, 0 का होल स्क्वायर, 3 में 5 गए, -2 के होल स्क्वायर। हमको नहीं पड़ेगा भाई, ना आपको ही पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा, जो शोर करेगा उसको पड़ेगा। 0 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और 4 का मान कितना होता है, 4 अंडर रूट, और 4 का मान कितना होता है, 2। विकर्ण AC हो गया। अब क्या करेंगे, अब विकर्ण BD निकालेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं इतनी देर से, बस वही फार्मूला बार बार लगाए हैं। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए लगाए हैं। BD क्या करेंगे, पहले तो x1 x2 यहाँ से हटाते हैं, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। 1 में 7 गए, क्या, 1 में 7 गए, प्लस 1 में कितना गया, 7 गया। फिर 2 में कितना गया, 6 गया, 2 में 6 गया। लगता है ये आयत नहीं बनेगा। देखिए 1 में 7 गए, -6 का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 में 4 गए, 2 में 6 गए, -4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, जोड़ दिए कितने हो गए, 6 6 12 मतलब हो गए √52। और √52 को आप 2 गुणे 13 लिखोगे, 2 बाहर आएगा। क्या कहा, 52 को लिखोगे 2 गुणे 13, 2 का जोड़ा बना, 13 अंदर और 2 बाहर, मतलब कितना हुआ, 2√13। अब आप कह सकते हैं कि इनकी चारों जो डंडियां बराबर थी, मतलब वो चारों भुजाएं बराबर थी। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल, मतलब इनकी चारों भुजाएं तो बराबर हैं
लेकिन इनका डायगोनल बराबर नहीं है। और अगर डायगोनल बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये आयत नहीं है। और जब आयत नहीं होता है तो जानते क्या होता है, तब होता है पैरेललोग्राम, मतलब वो समांतर चतुर्भुज है। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इस प्रकार, देखिएगा समझिएगा, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए ये बराबर है, परंतु हम लोग लिखेंगे कि परंतु जो इनके विकर्ण हैं, विकर्ण कौन कौन आए, विकर्ण आया पहला ए सी बराबर बी डी, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। इसलिए अतः यह क्या है, अतः यह आयत नहीं है। क्या है, आयत नहीं है, नहीं है, तथा क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन उनके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। मतलब जैसे ये हमने बना दिया, ये क्या है, ये नीचे से एक और लगा दिया जाए तो मेरे 3 हाथ तो है नहीं, तो नीचे से एक और लगा दिया जाए तो क्या होगा, ये बनेगा आयत। लेकिन अगर इनको हम थोड़ा तिरछा कर दें ऐसे, अब नीचे से एक लगाया जाए तो इनके विकर्ण बराबर नहीं होंगे ना। अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस तरीके से आपने ये छठा क्वेश्चन भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। देखिए इतने बड़े बड़े अगर क्वेश्चन आएंगे तो पढ़ाने में तो समय लगने वाला ही तो है ना, समय तो लगेगा ही। तो ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए, लेकिन आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब तक क्लास को नहीं देखेंगे। तो चलिए अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और सबसे बड़ी बात, अगर समझ में आ रहा है तो कृपया कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, अपने आप को मज़ा नहीं आता है अगली क्लास बनाने में। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो आपका हक बनता है कि फ़ीस ना दे सके तो कम से कम कमेंट तो कीजिए। फ़ीस हम आपसे किसी से मांग भी नहीं रहे हैं, ना तो हम ये पेड क्लास चला रहे हैं और ना ही ये हम सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए फ्री क्लास है। इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या अगर आपको है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो उसके बाद ये आपका छठा कंप्लीट हो चुका है। अब बात इसके बाद करेंगे 7 की, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2 और 5 -2 और -2 और 9 से क्या हो, समदूरस्थ हो। इसका मतलब हम बिल्कुल आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में पढ़ के आपको बता देते हैं। लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस पर वह पॉइंट ज्ञात कीजिए विच इज इक्विडिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल आपको समझाएंगे। हिंदी में इसे समदूरस्थ कहेंगे, लेकिन कैसे कहेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल आपको समझाएंगे। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि ज़्यादा मात्रा में आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बिल्कुल उनके लिए अलग से क्लास भी बना सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसे समझाते हैं। लिखा है x अक्ष पर वह बिंदु, तो देखिएगा बहुत ध्यान से लिखिएगा, x अक्ष पर, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ये क्या होता है, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। जो भी पॉइंट x अक्ष पर स्थित होता है उसमें मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से बढ़ते हुए आए, मान लो यहाँ पे आए 5 नंबर पे, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 5। क्या y पे गए, नहीं, एक्सिस पे है, और अगर x अक्ष पर स्थित है इसका मतलब y का वैल्यू जो है वो 0 है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x अक्ष पर स्थित बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, x, 0। x अक्ष पर स्थित, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, मतलब अभी हम इसे अंग्रेजी में बिल्कुल बताएंगे, बिंदु के x अक्ष पर स्थित बिंदु के क्या निर्देशांक क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे x, 0। मतलब अगर x
कहे कि एक्स अक्ष पर स्थित है तो मतलब y का मान 0 आप लिख देंगे। अब इसे कैसे समझेंगे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, x, 0 होते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब इसे कैसे समझेंगे, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और ये x अक्ष पर है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0 होंगे। अब उसने कहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2 और इससे क्या हो, समदूरस्थ हो। मतलब अगर कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है और कोई यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या है, -2,5, और ये हम ऐसे ही समझाते हैं इसीलिए आपको बेहतर समझ में आएगा। तो क्या हुआ, हमको ये निकालना है कि ये जो पॉइंट है इसके निर्देशांक क्या होंगे जो इनसे और इनसे, यानी इनकी दूरी और इनकी दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए जो ये ऊपर पॉइंट है ये क्या है, P है, और ये क्या हो गया, A हो गया, और ये क्या हो गया, B। इसका मतलब जो PA की दूरी है वो PB के दूरी के क्या है, बराबर है। ऐसा हम मानकर चल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वो समदूरस्थ हो, मतलब बराबर समान दूरी पर हो। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि जो PA की दूरी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाली दूरी इसके बराबर है क्योंकि इसने कहा है ये समदूरस्थ है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है ना। चलिए लिखते हैं PA की दूरी, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ PA इक्वल टू क्या, PB की दूरी मतलब डिस्टेंस ऑफ PB की दूरी। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन हम बहुत आसानी से इसको कर देंगे। तो देखिएगा PA की दूरी तो क्या होगा, अंडर रूट लगाएंगे, उसके बाद इधर भी अंडर रूट लगाएंगे। अब देखिएगा समझिएगा, इससे हम क्या मान लेते हैं, यहीं से दूरी निकालते हैं। देखिए x और ये हो गया x2, मतलब x और -2 तो कितना हो जाएगा, x +2 हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर x +2, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 0 -5 क्या होगा, 0 -5 का क्या, होल स्क्वायर, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस, ऐसे लिखेंगे। फिर देखिए x, फिर चिन्ह बदल देंगे, x +2 का क्या, होल स्क्वायर। फिर देखिएगा बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, फिर क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं 0, फिर ये क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो 0 - 9 लिखेंगे, तो +0 - 9 का क्या, होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। देखिए इधर भी अंडर रूट लगा है और उधर भी अंडर रूट लगा है। अगर हम लोग दोनों तरफ के अंडर रूटों को हटा दें तो बिल्कुल क्या कुछ गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम अगर कह दें कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये अंडर रूट अपने आप हट जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, अपने आप इसका अंडर रूट हम लोग हटा देंगे। अब देखिए 0 में 5 गए तो कितना होगा, 5, और उसका स्क्वायर कितना हो गया, 25। उसके बाद x +2 है, बिल्कुल पढ़ा रहने दीजिए, और उसके बाद देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। अब a + b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला खुलेगा, a² + b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a और इंटू में क्या, b, और प्लस का कितना, 25। a² + b² + 2ab बराबर x +2 का स्क्वायर मतलब x² + 2 का स्क्वायर कितना, जितना है लिख दीजिए पहले उसको। फिर उसके बाद 2 × x × कितना, 2 प्लस कितना, 81। अब समझिएगा इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है x +2 है ना। क्या कुछ क्वेश्चन नोट करने में प्रॉब्लम हुई है, उसको पहले एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ पे नहीं है, तो क्या है, यहाँ से हटा देंगे तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा माइनस, क्योंकि सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा था, तो यहाँ चिन्ह हम लोग का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। नोट करने में प्रॉब्लम हुई है, यहाँ भी क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए x² तो x², 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, -4x हुआ, प्लस का कितना, 25 हुआ। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ, उसके बाद x हुआ, और माइनस का प्लस का कितना, 81। समझिएगा x² इधर भी है और x² इधर भी है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस के 4x हैं, 25 में 4 जुड़ गए, कितने हो गए हमारे 29। उसके बाद ये प्लस के इधर 4x लिखे हैं, 81 में 4 जुड़ गए, हो गए कितने, 85। अब ये माइनस के 4 इधर ले आइए तो माइनस का 4x, और ये इधर जब आएगा तो फिर हो जाएगा माइनस का कितना, और 4x हो जाएंगे, और इधर हो गया 85, और ये 29 उधर जाएंगे। तो जब भी 85 में हम लोग 29 को घटाएंगे, देखिए घटा के देख लेते हैं कितना उत्तर आएगा। ऐसे हम नहीं लिखेंगे, 85 यानी 15 में 9 गए, कितने बचे, 6 हुए। अब 7 में 2 गए, कितने हुए, 5, मतलब कितना बचा आपका, 56। कैसा 56 बचेगा, प्लस का 56 या माइनस का, बिल्कुल कहेंगे आप कि हमारा जो बचेगा वो प्लस का 56 बचेगा, तो हम लोग लिख देंगे 56।
ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x, बिल्कुल वहाँ से दिख रहा होगा। अब ये 8 कहाँ जाएगा नीचे, मतलब 56 बटे कितना माइनस का 8, क्योंकि इनके और इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का, तो ये नीचे ही जाएगा। 8 कम 8, 8 सत्ते 56, मतलब x का वैल्यू आया -7। x का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू आपका आ गया है -7। अब हम लोग लिख सकते हैं अतः निर्देशांक, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अतः निर्देशांक, अब हमें y की वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि निर्देशांक क्या थे, p के थे x, 0, मतलब x, 0, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, तो क्या लिखेंगे -7, 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और हैं। अभी मैंने आपको 7 नंबर बताया है, इसके बाद हम बताएंगे आपको 8 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर बताएंगे 10 नंबर। तो इस तरीके से ही ये क्लास कंप्लीट की जाएगी। तो अभी तक यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों के सामने लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P के जो निर्देशांक दिए हैं और Q के निर्देशांक दिए हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। इसे इंग्लिश में भी लिख के बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे बोर्ड पर लिखते हैं। पहले क्या है कि एक कोई बिंदु है, उसका नाम है P, और कोई दूसरा बिंदु है, देखिए ये बिंदु हो गया जिसका नाम है P, और उसके बाद दूसरा बिंदु है जिसका नाम है Q। बिंदु P के जो निर्देशांक है वो है 2, -3, और जो Q के निर्देशांक है वो है 10, y। इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 10 मात्रक है। देखिए इस मात्रक का मतलब कोई यूनिट हो सकती है, जैसे कि आपका सेंटीमीटर, मीटर, तो यहाँ पे क्या कर दिया है, 10 मात्रक लिख दिया है। दूरी का कोई ना कोई मात्रक हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, आप इनके बीच में दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बीच की दूरी हम लोग को पहले से दे रखी है कि 10 उत्तर आएगा, लेकिन इसे कैसे हल करेंगे उसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ के बताते हैं इसे इंग्लिश में। लिखा है फाइंड द पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y मतलब y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, फॉर विच जिसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q आर इज कितना है, 10 यूनिट है। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ y मतलब y की वैल्यू ज्ञात करनी है, फॉर विच किसके लिए, फॉर द विच द डिस्टेंस बिटवीन, फॉर द फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q आर 10 यूनिट्स, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट है। अब इसे समझिएगा, हम लोगों को पहले से दे रखा है कि जो P और Q के बीच की दूरी है वो कितनी है, PQ की दूरी जो है वो कितनी है, 10। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे इंग्लिश मीडियम वाले। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या है, 10 यूनिट्स। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना दिया है, 10 दिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अब इसमें किसी को हम लोग इसको मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो 10 में से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो 10 माइनस 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 लिखा हुआ है, तो y2 कितना है, y है, और ये हो जाएगा +3, तो हो जाएगा y +3। देखिए -3 है लेकिन प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ भी माइनस वहाँ भी प्लस हो जाएगा। बराबर कितना है, 10। अब देखिए 10 में 8 2 गए, कितने हुए, 8, तो 8 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ये y +3 का होल स्क्वायर। अब हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं। जब कभी भी अंडर रूट उधर जाता है तो अपने साथ क्या लगा ले जाता है, स्क्वायर ले जाता है। इधर का अंडर रूट हटेगा, उधर हम लोग क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64 लिखेंगे आप, ये हो जाएगा y स्क्वायर। उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर क्या, 9। देखिए क्या कर रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2ab मतलब 2y और 3, तो 2 3 जा 6 और y। समझ लीजिए इसको, क्या किया मैंने, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। अब समझिएगा, ये हो गए a स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसे समझने में प्रॉब्लम होगी आपको, समझ जाइएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है। अब देखिए ये y स्क्वायर हो गया, उसके बाद 6y हो गया, प्लस का 6y लिख दिया। 64 में हम लोगों को 9 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, तो प्लस का क्या लिख दिया, 73, और 100 इधर ले आए माइनस में, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए ये y स्क्वायर प्लस का 6y, अब 73, इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो उत्तर कितना मिलेगा, माइनस का 27 बराबर 0। अब इस 27 के ऐसे खंड करने हैं कि घटाने के बाद कितना मिले, घटाने के बाद हमें मिल जाए कितना, 6। तो क्या करेंगे,
27 लिखेंगे, फैक्टर करना शुरू करेंगे, 3 करेंगे तो क्या आएगा 9। 9 में से देखिए 3 घटा दीजिए, कितना मिल गया 6। तो क्या हो गया वाई स्क्वायर। देखिए कहाँ का क्वेश्चन कहाँ दे दिया है, तो क्या लिखेंगे वाई और लिख देंगे 9 - 3 और ये हो गया माइनस का 27 बराबर कितना 0। अब देखिएगा ये वाई स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 9y और इसको इसके बाद माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर कितना 0। इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है y कॉमन है, अंदर बचेगा कितना, अंदर बचेगा y + 9। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो y + 9 बराबर कितना, बराबर उधर क्या है, कुछ नहीं है, बराबर 0 है ना। अब इसको समझिएगा, y + 9 एक बार मतलब y + 9 इन दोनों में कॉमन है। देखिए y + 9 तो y + 9, फिर y - 3 तो कितना हो गया y - 3। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण को हल करना आपने सीखा था 3rd चैप्टर में, फिर यह 4th चैप्टर में सीखा था। अब लाइन खींचेंगे, लिखेंगे y + 9 का बराबर 0 और y - 3 बराबर 0। तो ये 9 उधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो कितना आ जाएगा -9 और y बराबर ये उधर जाएगा 3। तो y के कितने वैल्यू आ गए हैं 2, तो हम लोग लिखेंगे अतः y बराबर क्या, 1 मिला 3 और उसके बाद दूसरा कितना मिला -9 होगा। मतलब इसके 2 वैल्यू हो सकती हैं, एक 3 भी हो सकता है, दूसरा -9 भी हो सकता है। तो बिल्कुल क्लास में ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने P और Q के बीच की दूरी 10 लिख दी, उसके बाद उसके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया, दोनों निर्देशांकों को रख दिया, निर्देशांकों को रखने के बाद स्क्वायर को उधर भेजा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। फिर उसके बाद पूरा एक द्विघात समीकरण बना और उस द्विघात समीकरण को हल कर लिया। हल करने के बाद हमने देखा कि y की एक नहीं 2 वैल्यू आ गई। और कभी भी जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा x हो या y हो या p हो, कुछ भी होगा, आपको 2 वैल्यू ही मिलेंगी। तो चलिए अब ये इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं कि 9 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों के सामने क्या लिखा है, लिखा है यदि Q का मान क्या दे रखा है, 0,1 दे रखा है। यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों ने क्या समदूरस्थ वाला क्वेश्चन किया था, क्या वैसा ही है? बिल्कुल भी वैसा नहीं है, क्योंकि उसमें और इसमें फ़र्क है। उसके बाद क्या फ़र्क है बताएंगे आपको। फिर लिखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई बिंदु Q है जो P और R से बराबर दूरी पर है, मतलब वो समदूरस्थ है। उसके बाद कह रहा है कि लास्ट में लगा दिया है कि दूरियां QR व PR भी ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद उसमें एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया। क्या करेंगे बिल्कुल अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में बता देते हैं। लिखा है इफ़ Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। P और R से वो इक्वी डिस्टेंस है हमारा, कौन, वो है हमारा Q, एक इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है जो P और R से बराबर दूरी पर है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ये हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए समझिएगा इसे बहुत ध्यान से। और क्या करते हैं, पहले हम लोग इसका एक रफली डायग्राम बनाएंगे। क्या कह रहा है, कोई एक बिंदु Q है, बिल्कुल Q है, तो ज़रा उसको Q दे दिया जाए नाम। उसके बाद उसका जो निर्देशांक है, मतलब जो उसके कोऑर्डिनेट हैं, उनको लिख दीजिए। और उसके बाद ये लिख दीजिए यहाँ पे P, और P के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए कितना, 5,-3। उसके बाद इसको कर दीजिए, इसे दे दीजिए नाम R, और इसके पॉइंट कर दीजिए x,6। अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, PQ की दूरी और PQ की दूरी और QR की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर x था और इसमें नीचे x है। बहुत बड़ा फ़र्क इसका पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। उसके बाद अब समझिए क्यों हमने ये दूरी और ये दूरी बराबर कह दी। उसने कहा है कि जो Q है वो इन दोनों से समदूरस्थ है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे ये कि हम लोग लिखेंगे कि PQ की दूरी QR की दूरी के क्या है, बराबर है। और उसको करने के बाद इसे हल करेंगे। क्या लिखेंगे कि चूंकि क्या, और इसको ज़रा बाद में देखा जाएगा, पहले पूरा हल कर लिया जाए ना। तो हम लोग लिखेंगे PQ की दूरी, और PQ की दूरी किसके बराबर है, QR के बराबर है। QR की क्या दूरी, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अंडर रूट लगाया, फिर अंडर रूट लगाया, है ना। लगाते जाओ भाई, जो होता है करते जाओ। अब PQ को देखो, PQ क्या लिखा है, लिखा है 5
और ये 0, तो देखिएगा क्या लिखेंगे, 5 में 0 घटाइए मतलब 5, 5 माइनस 0, फिर -3 में 1 घटाया मतलब -3 और उसमें कितना घटा दिया, -1 का क्या होल स्क्वायर। उसके बाद x ये क्या है मेरा r, तो QR की दूरी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको किया था, अब इसको कर देंगे। x में 0 गए तो 0 में x घटा दो, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन करेंगे अगर एक तरफ से इधर से करना शुरू किया तो इधर ही से करेंगे। अब 6 में कितना घटाएंगे, 1, तो क्या करेंगे 6 में घटाएंगे हम लोग 1 घटा देंगे और उसका लिख देंगे होल स्क्वायर। उसके बाद समझिएगा क्या करेंगे, 5 में 0 गए तो कितना बचा 5, तो 5 का होल स्क्वायर, फिर ये बचा -4 का होल स्क्वायर। उसके बाद इधर हो गया x स्क्वायर और 6 में 1 गया कितना, 5 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 5 का स्क्वायर इधर भी, 5 का स्क्वायर उधर भी, क्या काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया 25। अब देखिए 25 इधर 25 उधर दोनों तरफ लिखा है, ये उधर जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, काट दें भाई, कटा नहीं था, है ना। अब इधर हो गया हमारा x स्क्वायर और इधर हो गया 16। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर और उसको उधर कर सकते हैं ना। जब दोनों तरफ करेंगे तो माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं होगा, लेकिन अगर चाहें आप तो माइनस लगा सकते हैं दोनों तरफ, फिर कट जाएगा, है ना। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो अपने साथ क्या लगाएगा, अंडर रूट लगाएगा और x अंडर रूट 16 का मान कितना होगा 4। कुछ लोगों के दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि सर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, x के दोनों मान आ सकते हैं, मतलब प्लस भी आ सकता है और माइनस भी, मतलब ये प्लस माइनस हो सकता है। तो x की 2 वैल्यू आ गई तो हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर कितना, 4 या -4, दोनों हो सकते हैं आंसर। तो इस तरीके से 2 आंसर मिल गए x के। अब क्या करना था, QR और PR भी निकालना था। क्या करना था, QR PR भी निकालना है। तो चलिए QR लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, QR की दूरी, क्या लिखा जाएगा, QR की दूरी। अब QR की दूरी कैसे निकलेगी, फॉर्मूला तो वही होता है, x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, x2 कौन है, देखिए हमें किसकी दूरी निकालनी है, QR, तो इसकी निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, x0, मतलब क्या लिखेंगे x और उसके बाद उसमें से 0 का क्या होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने QR, बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद 6 में कितना घटाएंगे, 1, तो 6 माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। लेकिन x का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है, 4 आया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ 4 लिखें तो 4 में 0 गए, 4 बचे। अगर -4 लिखें तो -4 में 0 गए, कितना, -4 बचा। लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 16 उत्तर ही आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि क्या, +-4 -0। देखिए अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप प्लस लिख के कर लीजिए। उसके बाद होल स्क्वायर प्लस 6 में 1 गया, कितना, 5 का क्या होल स्क्वायर। 4 बचेगा यहाँ से तो मतलब 16 आएगा और 5 के स्क्वायर कितना, 25 आएगा। 16 और 25 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा मेरा 25 और 10 35 और 6 कितना, 41, √41 आया। QR की दूरी कितनी आ गई, √41। उसके बाद देखिए अगर +4 लेते तब भी यही आता, -4 लेते तब भी यही आता। लेकिन अब हम लोग लिखेंगे क्या, QR हो चुका है, अब PR पूछा है तो क्या लिखेंगे, PR की दूरी, PR की क्या दूरी। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। बहुत ज़्यादा देर की क्लास हो गई है और कंटिन्यू हम पढ़ाते जा रहे हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। क्या हमें थकावट नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हम मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आप लोग इतनी देर की क्लास कर रहे हैं और बीच में 2-4 बार पानी पी चुके होंगे। मैंने तो सिर्फ 1 बार पानी पिया और आपको पता भी नहीं चला कि जब मैं पीछे गया तो पानी पी लिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, पी लिया चुपके। तो आप भी अगर नहीं पिए हैं अभी तक तो ज़रूर पी लीजिए और ऐसे ही क्लास को अंत तक देखते रहिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आप लोग भी क्या करें, ये क्लास को देखें ज़रूर, हमारी मेहनत व्यर्थ ना जाए, है ना। बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी, हम जानते हैं कोई ना कोई तो पढ़ेगा ही, सारे बच्चे पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप देखें और उससे ही हमारा भला हो। देखिए आपका भला होगा ये हम चाहते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ, बस यही हम चाहते हैं। और जब आप अच्छे नंबर लेके आएंगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी और हम आपको अपने चैनल पर ज़रूर इनवाइट करेंगे कि आप हमारे चैनल पे आएँ और आने के बाद क्या करें, हमारा भी गौरव बढ़ाएं और साथ ही साथ खुद भी मज़े लें, है ना। चलिए क्या करते हैं, अब वैल्यू रखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। PR लिखा है मतलब 5 में कितना घटाएंगे, 0। क्या करेंगे, 5 में 0 घटाएंगे। अब देखिए
PR कितना लिखा है PR, तो PR है कहाँ, ये PR मिला भाई, इसकी दूरी निकालनी है। लो क्वेश्चन और बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। 5 में कितना घटाएंगे x, 5 में क्या x घटाया, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा बहुत ध्यान से, -3 -6 -3 -6। अब सवाल ये उठता है कि x के तो 2 मान थे, अब कौन सा मान रखे। अगर हम लोग यहाँ 5 रखेंगे और x की जगह पे 4 रखते हैं, क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, तो दूसरा उत्तर आएगा। और अगर -4 रखते हैं तो दूसरा उत्तर आएगा। दोनों में फ़र्क है, तो दोनों रखना पड़ेगा हम लोगों को। एक बार क्या करना पड़ेगा, -4 हम लिख देंगे, +4 रखने पर, ये +4 रखने पर, और उसके बाद अभी लिखेंगे -4 रखने पर। तो देखिए ये मिला 1 और 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ से मिला 9 माइनस का और उसका स्क्वायर 9 9 81 हुआ, तो हम डायरेक्ट अब करेंगे कितना हो जाएगा 82, तो इससे आप लिख देंगे 82। ऐसे ही पढ़ा रहने दीजिए, √82 हो गया। उसके बाद -4 रखने पर, बहुत ध्यान से अब देखिएगा, हम थोड़ा सा आप डायरेक्ट करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिएगा -4 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे -4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 5 और ये हो गया 9। उसके बाद वहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, पढ़ा रहने दीजिए। ये 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 का होल स्क्वायर, यहाँ भी हो गया 9 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर 81, इससे भी मिलेगा 81, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 162, मतलब √162 मिल गया। अब √162 है तो क्या आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर इसको हम ऊपर लिख दें, यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं ना, क्या हुआ, √162 मिला है, तो उसके फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो 81 होगा, फिर 81 2 से करेंगे, हाँ तो कितना होगा, 2 से करेंगे तो देखिए 9 9 81, 9 9 81 जोड़ दिया कितना 162, तो इसके फैक्टर करेंगे 81 आएगा, तो 81 का कितना हो जाएगा, 81 से फिर 3 से करेंगे 27 होगा, फिर उसके बाद 3 से करेंगे फिर 9 मिलेगा, फिर 3 से करेंगे फिर 3 से करेंगे, इस तरीके से इसका जोड़ा इसका बन गया, तो ये 3 3 9 बाहर आ गया, 9√2 उत्तर आ गया। मतलब आपके जो वैल्यू थी PR की वो 2 आ गई, ये आई है और एक ये आई है, 2 आंसर आए हैं PR के, और QR का सिर्फ एक ही आंसर आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 9। अब सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। अब उसकी बात करेंगे और उसके बाद इस क्लास को हम अपनी यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास हम लोग आप लोगों के लिए फिर लेकर आएंगे, और वो क्लास फिर इसी तरीके की होगी, देर काफ़ी टाइम वाली, और उसमें आप अगली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे, चाहे जितनी देर की भी क्लास क्यों ना हो। तो चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y जो है, बहुत ध्यान से इसको देखेगा, ये जो बिंदु x, y है, कौन सा बिंदु, कोई बिंदु है उसका नाम है x, y। ये x, y जो बिंदु है, ये इससे, या दूसरा बिंदु क्या है 3,6, और क्या है दूसरा बिंदु क्या है -3,4, इससे समदूरस्थ हो, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर हो, तो x और y के बीच में कोई संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए संबंध की बात इन्होंने क्यों की, रिलेशन क्यों इन्होंने पूछा, क्योंकि अभी तक क्या था, x और y में से एक मान दिया होता था और एक मान नहीं दिया होता था, तब हम लोगों से क्या करता था, वो वैल्यू पूछता था। लेकिन अब यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है फाइंड करनी है, मतलब वो फाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि 2 वैल्यू निकालने के लिए 2 समीकरण होने चाहिए, और इसमें बनेगा समीकरण सिर्फ और सिर्फ एक, इसलिए ये एक संबंध को बताएंगे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसे हम क्या कर देते हैं, इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट कर देते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, एक रिलेशन फाइंड कीजिए x और y के बीच में, सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4, मतलब हमें x और y के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है जो इनसे और इनसे क्या हो, बराबर दूरी पर हो, मतलब ये दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो। चलिए अब इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे, नामकरण कर देते हैं। तो इसे A लिख देते हैं, इसे B लिख देते हैं और इसे P लिख देते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लिख सकते हैं कि चूंकि PA की जो दूरी है, देखिए AP भी लिख सकते थे आप, जो PA की दूरी है वो किसके बराबर है, वो PB की दूरी के बराबर है। PB की दूरी क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु, जो ये वाला बिंदु हो, इन दोनों से बराबर दूरी पर हो। तो इन दोनों से बराबर दूरी पर मतलब ये दूरी आपस में बराबर हो। क्वेश्चन अगर आप बना ले गए तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए अब AP की दूरी कैसे निकालेंगे, लिखेंगे x
माइनस 3, क्या डायरेक्ट लिखें या फिर फॉर्मूला लिखते हैं पहले फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उधर भी वही फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, देखिए फॉर्मूला तो बस कहने का होता है, बस इसे समझना होता है, क्योंकि कब तक आप x2 x1 ये मानते रहेंगे, है ना, कोई बात नहीं। ये x2 ये x1, तो x में 3 घटाया, x में 3 को घटाया, बिल्कुल घटाया, प्लस y में 6 को घटाया, y माइनस 6 हुआ। समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर x में 3 घटाया तो जुड़ जाएगा, क्योंकि वो माइनस में है, तो कितना लिखेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मतलब y लिखेंगे, और y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो कितने लिखेंगे, माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, इसका अंडर रूट इसका अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट खत्म, है ना। क्यों खत्म, क्योंकि हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का अंडर रूट हटा दीजिए। क्या बचा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, उसके बाद x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। बस लगभग ये क्वेश्चन अब खत्म होने वाला ही है। यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, 4 बार फॉर्मूला खुलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, मतलब b स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 दूना 6 और x, ये हो गया 6x, इतना खुल चुका है। देखिए क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस का चिन्ह, ध्यान से देखिएगा, y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 2ab तो माइनस है, तो 2 मतलब 2 और ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 2 हो गया 12y, क्या लिखेंगे 12y मतलब 12y। फिर इस इधर भी खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 लिखेंगे, फिर 3 दूना कितना 6x, बिल्कुल 6x लिखेंगे। देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अब ये ओपन हो चुका है। अब देखिए y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी कितना हुआ 8 का, और 8 हो गया x, प्लस था तो ये प्लस में आया, माइनस था तो इसलिए वो माइनस में गया। अब बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, सब कुछ इसमें इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, सब फुर खट जाएगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्योंकि उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, वाई स्क्वायर 9, देखिए सब उड़ते चले जा रहे हैं ना, सब खत्म होते जा रहे हैं। क्या बचा, माइनस का 6x बचा, प्लस का 36 बचा, और माइनस का 12y बचा, बराबर का चिन्ह लगाया। फिर उसके बाद उधर क्या बचा, उधर बचा 6x, उसके बाद बचा प्लस का 16 और माइनस का 8x। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि इनको जोड़ दें ना, इसमें y है, जुड़ेगा नहीं। क्या करेंगे, माइनस का 6x है, माइनस का 6x लिखा, अब ये वाला 6 इधर लाओ तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 6x, माइनस के 12y, पहले x लिख रहे हैं फिर y लिख रहे हैं, ये 8 कहाँ गया भाई, कुछ गलत हुआ था, ये 8x है, ये y लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे y हो जाएगा। अब देखिएगा, समझिएगा, क्या लिखेंगे, 12y हो गया, इनको इधर लाओ तो प्लस के 8y, और उसके बाद इधर लिखा है प्लस का 36, ये इधर आएगा माइनस के 16 बराबर कितना 0 हो गया। अब देखिएगा, 6 12x लिखेंगे, 12x, ये दोनों माइनस और ये प्लस, क्या लिख हो जाएगा, माइनस और प्लस, माइनस मतलब माइनस के 4y, 36 में 16 गए, कितने बचे प्लस के 20 बराबर कितना 0। इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिल रहा है। क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, निकाल लो 4 बाहर, अंदर क्या बचेगा, 4 3 12 मतलब 3x, ये 4 निकल गया, y बचा, यहाँ से क्या बचा 5 बचा, बराबर क्या 0। ये जो 4 0 के बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब बचेगा 3x माइनस का y प्लस का 5 बराबर 0। बस यही क्या है, एक संबंध है, किसके बीच में, x और y के बीच का एक संबंध है। यही एक समीकरण हमें क्या करेगा, हम लोगों को मिलेगा। इस तरीके से आज की क्लास हम अपनी यहीं पर समाप्त करेंगे। और समाप्त करने से पहले आपको बता दें, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपको आई बटन में पूरा ये चैप्टर अच्छे से मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और पिछला वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी आप देख लीजिए, और पिछला वीडियो देखने के साथ इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज 7.2 के साथ, और चाहे जितना वक्त लगे पूरी क्लास एक ही टाइम में हम पूरा ख़त्म करके आपको देंगे। और यदि इतनी लंबी क्लास में से आपको प्रॉब्लम होती है तो हम आपसे कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो कृपया
प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिए, कृपया कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।